जब दुनिया के ज्यादातर हिस्सों में शिक्षा सिर्फ राजाओं और पुजारियों तक सीमित थी, तब भारत की धरती पर एक ऐसा यूनिवर्सिटी खड़ा था जहां नॉलेज सबके लिए खुला था। ये था नालंदा विश्वविद्यालय, एक ऐसा इंस्टीट्यूशन जो अपने समय से सैकड़ों साल आगे था। नालंदा कोई साधारण एजुकेशन सेंटर नहीं था, ये एक आइडिया था, एक सिस्टम था और मानव इतिहास की सबसे महान शिक्षा परंपरा का प्रतीक था। यहाँ क्वेश्चंस पूछना प्रोत्साहित किया जाता था, लॉजिक को सम्मान दिया जाता था और नॉलेज सत्ता से ऊपर था। स्थापना और ऐतिहासिक पृष्ठभूमि। नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना 5वीं शताब्दी लगभग 427 ईस्वी में गुप्त वंश के सम्राट कुमार गुप्त प्रथम द्वारा की गई। ये यूनिवर्सिटी मुख्य रूप से महायान बौद्ध परंपरा से जुड़ा था, लेकिन यहाँ की एजुकेशन केवल धार्मिक नहीं थी। यहाँ साइंस, मैथमेटिक्स, मेडिसिन, एस्ट्रोनॉमी, लॉजिक और गवर्नेंस की पढ़ाई होती थी। लगभग 700 वर्षों तक नालंदा दुनिया का सबसे बड़ा नॉलेज हब बना रहा। नालंदा वर्तमान बिहार राज्य में स्थित था। इसका कैंपस इतना विशाल था कि आज के मॉडर्न यूनिवर्सिटीज़ भी इसके सामने छोटे लगते हैं। ये पूरी तरह एक रेजिडेंशियल यूनिवर्सिटी था। छात्र और आचार्य एक ही कैंपस में रहते थे, सीखते थे और डिबेट करते थे। नालंदा में रटने वाली एजुकेशन नहीं थी, यहाँ पढ़ाई होती थी डिबेट, डिस्कशन और क्रिटिकल थिंकिंग से। छात्र अपने आचार्यों से खुलकर डिसएग्री कर सकते थे। यहाँ असहमति डिसरिस्पेक्ट नहीं बल्कि इंटेलिजेंस मानी जाती थी। नालंदा में पढ़ाए जाते थे बौद्ध फिलॉसफी, वेद और उपनिषद, गणित और एस्ट्रोनॉमी, आयुर्वेद और मेडिकल साइंस, व्याकरण और लिंग्विस्टिक्स, राजनीति और एडमिनिस्ट्रेशन। ये एक कंप्लीट एजुकेशन सिस्टम था। अंतर्राष्ट्रीय विश्वविद्यालय। नालंदा को दुनिया का पहला इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी माना जाता है। यहाँ स्टूडेंट्स आते थे चीन, जापान, कोरिया, तिब्बत, श्रीलंका और दक्षिण पूर्व एशिया से। चीनी यात्री हुएनसांग ज़ुआंगज़ैंग ने यहाँ लगभग 5 वर्षों तक स्टडी की। नालंदा का हृदय था उसका लाइब्रेरी धर्मगंज। ये 3 विशाल बिल्डिंग्स में विभाजित था, रत्नसागर, रत्नोदिधि और रत्नरंजक। यहाँ लाखों मैन्युस्क्रिप्ट सुरक्षित थी। इतिहासकार बताते हैं जब नालंदा को आग लगाई गई तो ये लाइब्रेरी कई महीनों तक जलती रही। ये आग केवल किताबों की नहीं थी, ये नॉलेज के विनाश की आग थी। नालंदा की पहचान थे उसके महान स्कॉलर्स जैसे नागार्जुन, मिडिल पाथ फिलॉसफी के प्रवर्तक, धर्म कीर्ति, लॉजिक और एपिस्टेमोलॉजी के आचार्य, अतिशय दीपंकर, जिन्होंने तिब्बत में बौद्ध फिलॉसफी का प्रसार किया। नालंदा का विनाश। 12वीं शताब्दी में तुर्की इन्वेडर बख्तियार खिलजी ने नालंदा पर हमला किया।